बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे, गर्मा गर्म खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, बहुत मज़े की चाय जो है वो डिफरेंट तरीके की ज़रूर बना रहे होंगे, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा सवाल है वो चाय से ही रिलेटेड है। हम सभी लोग चाय बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। चाय का इंटरनेशनली दिन कौन सा मनाया जाता है, ये आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा है, ज़रूर आपने इसका जवाब देना है। और हमेशा की तरह कहेंगे कि मैसेज पर और कॉल के थ्रू आप हमें जवाब दे सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिएगा इसे 8881 पे। और जल्दी से स्टार्टिंग में ही आपको सवाल बता दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मैसेज कर सकें। और अगर कॉल नहीं भी मिल पाती किसी भी वजह से, आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। स्पिनच सूप आज हम बनाने जा रहे हैं और कोशिश रही है मेरी और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की कि सूप्स और ठंडे मौसम से रिलेटेड जितने भी खाने हैं और उनको ज़रूर बनाया जाए। तो आज हम पालक का सूप बनाने जा रहे हैं। पालक वैसे भी बड़ी हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन C की मिकदार ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए जिनमें जो है वो बहुत ज़्यादा खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हमें चाहिए कि पालक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर पालक वैसे बहुत ज़्यादा नहीं भी खाई जा रही है तो पालक का पानी जो है वो ज़रूर पिया जा सकता है। पालक को स्क्वीज़ करके उसके कबाब तैयार किए जा सकते हैं। और अब तो हम पालक को गोश्त के साथ, पालक को आलू के साथ, पालक के कोफ्ते बनते हैं और पालक को पनीर के साथ भी तैयार किया जाता है। तो आज हम स्पिनच सूप बनाएंगे, वो भी बहुत हेल्दी है, बहुत मज़ेदार है। कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आता है और बहुत ही लाइट सा हमने पालक को पकाना है। 1 मिनट तक हम सिर्फ पालक को तैयार करेंगे, हल्का सा ब्लांच उसको कर लेंगे सूप के ही अंदर। और फिर उसके बाद हमने हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेना है, क्रीम ऐड करेंगे, पालक तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं चीज़ी गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड। पुल अपार्ट मतलब कि आप उसको पुल करके और छोटे छोटे पीस होंगे जिसको आप जो है वो पिक करके और खाई जा सकती है। और ब्रेड्स तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, ब्रेड का इस्तेमाल रहता ही है और बहुत सारी तरीक़ों की जो है वो ब्रेड्स होती हैं। सूप को भी ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। तो जिनको चीज़ी फ्लेवर अच्छा लगता है और चाहते हैं कि ब्रेड भी बहुत अच्छी सी हो, मज़ेदार सी हो, चीज़ी सी हो, क्यों ना उसको घर में तैयार कर लिया जाए। और आप यकीनन बाहर से अगर लेंगे तो घर में बहुत ही चीप आप उसको तैयार कर सकेंगे, बनाएंगे और फिर खुशी भी होगी कि घर में तैयार की है, बनाई है। तो ज़रूर तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सिंपल सी पहले हमने ब्रेड तैयार करनी है। ब्रेड का शेप आप डिसाइड कर सकते हैं, गोल बनाना चाहते हैं, ओवल बनाना चाहते हैं, या कोई ऐसी ट्रे है, कोई ऐसी डिश है जिसमें आप उसको शेप देना चाहते हैं, बिल्कुल दें। उसके बाद हमने उसको कट्स लगाने और बटर ढेर सारा ऐड करेंगे और साथ ही उसमें गार्लिक का फ्लेवर ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे और कोशिश करें कि अंदर जो हमने उसके कट्स लगाएं बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें चली जाएं। और फिर उसको अगेन 5 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो जो आपकी ब्रेड है मज़ेदार सी, चीज़ी सी हो जाएगी। और जो मदर्स चाहती हैं कि बच्चे जो हैं वो सुबह नाश्ते में थोड़ा सा हैवी खाना खाकर जाएँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, ब्रेड सिर्फ पसंद की जाती है, तो ज़रूर आप उसको बना सकती हैं और सुबह में उसको थोड़ा सा गर्म करें और बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दी जा सकती है। तो ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और इनको तैयार करते हैं। आपको बताते हैं कि हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए सूप बनाने के लिए। यकीनन हमें स्पिनच चाहिए और इसके साथ हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमारे पास सेलरी है और इसके साथ ही हम हरा प्याज इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। आलू हैं जिससे जो है वो बड़ा फुल फिलिंग का सा एहसास होगा और बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा सूप तैयार होगा। नमक, काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और दैट्स इट। ये हमारी आज की चीज़ें हैं, इसके साथ हमने इसको तैयार कर लेना है। लेकिन मैं पहले तैयार कर लूँगी डो। हमने तैयार करके रख ली। अगेन वजह यही है कि टाइम इतना नहीं होता। किसी दिन शो में ज़रूर डो भी तैयार करेंगे और फिर हम ये करेंगे कि हम शो में दूसरी डो यूज़ कर लेंगे ताकि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि डो भी ज़रूर देखी जाए। तो सिंपल सा आपने आटा गूंद लेना है जिस तरह हम घर में रोटियों के लिए, चपातियों के लिए गूंदते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा
सॉफ्ट आटा गूंदिएगा और सख्त बिल्कुल भी नहीं रखना आपने, वरना क्या होगा कि वो राइज़ नहीं हो सकेगा। और जिस भी बोल में रख रहे हैं उसको साइड से बहुत अच्छी सी ऑयलिंग करें ताकि आटा जो है वो आपकी डो बहुत अच्छे से फूले, कहीं कोई हर्डल्स उसको ना मिलें। और साइड्स अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होंगी तो भी राइज़ नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छी सी ऑयलिंग करें, सॉफ्ट आटा गूंदें और उसको आपने राइज़ होने के लिए रख देना है। मौसम थोड़ा ठंडा है तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी गर्म जगह ओवन के ऊपर रखा जा सकता है, माइक्रोवेव में रख लें, आपको लगता है कि थोड़ा गर्म है, या किचन का कोई कैबिनेट हो सकता है, चूल्हे के पास कोई जगह हो सकती है, वहाँ पे आपने उसको रख देना है ताकि वो बहुत अच्छे से राइज़ हो। पता कैसे चलेगा? जब डो डबल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो राइज़ हो चुकी है और जितना उसको राइज़ होना चाहिए एटलीस्ट डबल हो जाए। तो आपने ये एक बहुत ही अच्छी सी इंडिकेशन है, ये आपने देख लेनी है। और डो बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 4 टेबल स्पून बटर, उसमें आपने ऐड करना है मैदा तकरीबन 2.5 कप या हाफ केजी, नमक ऐड करेंगे, इंस्टेंट खमीर साशे बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं वो आपने उसमें ऐड करना है, चीनी शामिल करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे उसमें 1 टेबल स्पून और हाफ एग उसमें आपने ऐड करना है। नीम गर्म पानी से आपने उसको गूंदना है, अच्छा सा सॉफ्ट आपने उसको गूंद के और रख लीजिएगा। और मैंने जो है वो ओवन में रख लिया है उसको और थोड़ा सा उसको राइज़ होने देते हैं। इसके साथ जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो है चीज़ और चेडर मोज़रेला, दोनों किस्म की चीज़ आप ले सकते हैं, या जो आपको अच्छा ज़्यादा लगता है वो ले लीजिए। बटर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्सली यूज़ करेंगे, फ्रेश लहसुन है उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे सूप हो या ब्रेड हो, फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको चॉप करके मक्खन में हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर जो पकी हुई ब्रेड होगी उसके ऊपर हमने ये लगाना है, चीज़ ऐड करना है और गर्मा गर्म उसको सूप के साथ सर्व करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पहले ब्रेड को तैयार करके ओवन के हवाले करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम सूप की तरफ। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और डो जो है वो अभी राइज़ हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि पहले सूप का जो है वो हम चढ़ा देते हैं, उसको पकने रख देते हैं। और उसके लिए हमें करना ये होगा कि थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, उसमें हमने फ्रेश लहसुन और ज़ीरा, उसको हमने थोड़ा सा कुक करना है। और जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हमने उसमें ये सेलेरी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, 2 से 3 आलू, और हमने इसमें स्टॉक शामिल करना है। अगर आपने टोटल वेजिटेरियन इसको तैयार करना है तो वेजिटेबल स्टॉक ऐड करें, वरना आप इसमें चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू जो हैं स्पेशली वो अच्छे से गल जाएं। और मैं उनके पीसेस जो हैं वो थोड़े से छोटे भी कर देती हूँ ताकि जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और जब ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे, सेलेरी और हरी प्याज भी हम उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने पालक को ऐड करना है। 1 मिनट के लिए हैंड ब्लेंडर से तमाम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। नमक और काली मिर्च, ये 2 स्पाइसेस हैं, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें शामिल कर देने। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ बटर और 2 से 3 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के, उसको रफली चॉप कर लीजिए। आज का सवाल दोहराते चलते हैं कि पाकिस्तान में और उसके अलावा मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंटरनेशनली चाय का कौन सा दिन मनाया जाता है, आप हमें बता सकते हैं। हम सभी लोग चाय बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा दिन मनाया जाता है। और बहुत ही इजी सा, आसान सा आज का सवाल है, इसका आपने जवाब देना है और आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त सा, जिसमें आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं, पैन पिज़्ज़ा। और NX वालों का तो आपने जवाब देना है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसको 8881 पे। तो ये 2 से 3 आलू हैं, इनको हमने थोड़ा सा चॉप कर लेना है, रफली चॉप कर लीजिए। बाद में तमाम चीज़ों को ब्लेंड ही हमने करना है। और यहाँ पे ऑयल क्योंकि गरम हो रहा है तो इसमें मैंने ऐड कर देना है लहसुन, 2 से 3 जवे, और साथ ही हम शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा
तो ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून और हमने इसको अच्छा सा सौते कर लेना है। खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। लहसुन को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ये हर्ब्स जो हैं ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। नहीं लीक ऐड करना चाहते हैं, सेलरी ऐड नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए, हरा प्याज ऐड कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ पालक के साथ आप इसको तैयार करें तो आलू और पालक ये 2 चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है आप इसमें ट्विस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो जनाब ये इसमें हमने ऐड कर दी सेलरी, साथ ही शामिल कर देंगे आलू। हल्का सा इसको हमने सौते करना है। और सर्दियों में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं। जो भी चीज़ जिस सीज़न में आ रही है यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। सारा साल ही करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल्स हमें सर्दियों में ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, हर तरह से आपने उसको ज़रूर बनाना है। घर वाले जिस तरीके से भी पसंद करते हैं, लेकिन उसको तैयार ज़रूर करें, बनाएं ज़रूर। और पालक तो वैसे भी घर में मैं कहती हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर बननी चाहिए। जैसे भी आपके घर वालों को अच्छी लगती है उसको तैयार करें, बनाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिफ़्रेशिंग सी सब्ज़ी है। थोड़ा सा काटने में टाइम ज़रूर ज़्यादा लग जाता है। जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, ख़ास तौर पे अगर ग्रीन वेजिटेबल्स की बात की जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके बनाने में और वॉश करने में, लेकिन यह है कि उसके बाद बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी से कुक हो जाती हैं। तो बड़े से बर्तन में ढेर सारे पानी को भर लीजिए और उसमें आपने पालक के पत्ते या इसके अलावा जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप धोना चाहते हैं, मेथी है, कुल्फ़ा है, उसको आपने उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ख़ासी इनमें मट्टी होती है। और जब आप थोड़ी सी देर के लिए उसको डिप करके रखेंगे, तमाम मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से आपने उन पत्तों को निकाल लेना है। 2 से 3 दफ़ा आपने उसको अगेन पानी से आपने गुजारना है। तो आपके जो भी पत्ते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाएंगे। और उसके बाद आपने उसको इंस्टेंट कुक करना है, जो भी आपकी रेसिपी है, और उसको सर्व करें। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। रिजवाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिजवाना, आप ठीक हैं? जी बस बिल्कुल ठीक हूँ, बस गला थोड़ा खराब हुआ है, सर्दी लग गई है। अच्छा, तो फ्रिज का ठंडा पानी पीती होंगी ना आप? जी जी यही बात हुई है। ठंडा पानी पी लिया था और आइसक्रीम खा ली थी, तो वो एकदम से गला बैठ गया। चलिए। अच्छा आबदा, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। ये है 15 दिसंबर 2019, संडे का दिन है और वर्ल्ड टी डे मनाया जा रहा है। और आपका आपसे एक फरमाइश करनी थी, आप मुझे बकलावा की रेसिपी बनाना बताइएगा। बकलावा? जी वो जरूर बताइएगा। मैंने एक बार एक रेसिपी से बनाया था इंस्टेंट बकलावा, ठीक है, मगर वो शायद मेरी मिस्टेक थी, मुझसे सही नहीं बना था। क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आई आपने जब बनाया? मैंने जो बनाया तो वो जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, मैंने वो जो मांडा पट्टी से बनाया था, ठीक है, मगर मेरा उसमें वो चीज नहीं आ रही थी जो मैंने आउटलेट का खाया हुआ है। ओके, ठीक है, तो काफी टेस्ट में डिफरेंस था। सही। तो मुझे आप जरूर उस अपनी एक ओरिजिन अच्छी रेसिपी से बनाना बताइएगा। चलें, आपकी फरमाइश आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक। चलें, थैंक यू सो मच। और आपको इसलिए भी डिफरेंट लगा होगा कि वहाँ पे मांदा पट्टी से नहीं बनाया जाता है, और हमने क्योंकि वो शीट्स हम बहुत ज़्यादा बारीक बेलना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, तो ये है कि अमूमन मांदा पट्टी के साथ भी उसको तैयार किया जाता है। तो इस वजह से आपको वैसा टेस्ट नहीं लगा होगा यकीनन, क्योंकि वहाँ पर मांदा पट्टी से तैयार नहीं किया जाता। चलें, इसको ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इसकी जो एक टिप है जो बकलावा बहुत अच्छा और मज़ेदार बनने की, वो यही है कि वो जो आपकी पट्टियाँ हैं हद से ज़्यादा जितनी बारीक होंगी उतना ही बकलावा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्प तैयार होता है। तो चलें, ज़रूर इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है यखनी, और अब हमने इसको कुक होने देना है इतनी देर तक के लिए कि ये आलू स्पेशली जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं।
अच्छा, नमक हस्बे जायका से थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक तो हम सूप को वैसे भी रॉ ले रहे होते हैं, अगर नमक ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो पालक है ऑलरेडी सॉल्टी होती है, तो आपने थोड़ा सा नमक को कम रखना है। और उसके बाद जब आप सूप को तैयार कर लें तो बहुत ईजीली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ी सी ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, और थोड़ी सी देर के लिए आंच को तेज़ करते हैं ताकि यखनी जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए, बॉईल हो जाए। तो उसके बाद जो है वो हम आंच को स्लो करेंगे और इसको हम कुक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 kg पालक, और पालक की आपने डंडियाँ जो हैं वो अलहदा कर देनी है। और इसके बाद हम इसको रफली चॉप करेंगे। बारीक चॉप का मैं इसलिए नहीं कह रही कि तमाम चीज़ें हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करनी हैं, तो पत्ते जो हैं वो बड़े हों छोटे हों, अल्टीमेटली उनको ब्लेंड हो जाना है। तो आपने इनको अच्छा सा चॉप कर लेना है। पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। 1/2 kg पालक है, बुझ जाती है, बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है पालक को हम जब भी बनाते हैं। और आपने घर की बनी हुई जो हमारी बलाई होती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें क्रीम हम यूज़ करेंगे। तो मैं ये जो पालक है इसको थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। सवाल दोहराते चलें कि चाय का आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है, ये आप हमें बता सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि पालक को चॉप कर रहे हैं और आलू और कुछ हर्ब्स ऐड की हैं, लहसुन है, यखनी है, उसको हमने कुक होने के लिए रख दिया है। स्पिनच सूप बनाने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आना है, क्योंकि अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम गार्लिक ब्रेड की तैयारी करेंगे। और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हम तैयार करने जा रहे हैं स्पिनच सूप, जिसके लिए हमने सिर्फ इतना किया है कि थोड़ा सा ऑयल लेना है, थोड़ा सा बटर लेना है, और उसमें आपने ऐड करना है लहसुन, साथ ही शामिल करेंगे गार्लिक, और उसके बाद उसको हल्का सा सौते करना है। गार्लिक को गोल्डन नहीं करना, सिर्फ उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हमने उसमें ऐड कर देनी है सेलरी, शामिल कर दीजिए, हरा प्याज ऐड कर दीजिए, और आपने उसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा क्यूब्स आलू के। और इसके बाद आपने उसको अच्छा सा थोड़ा सा सौते कर लेना है, भून लेना है। नमक, काली मिर्च ऐड करेंगे, और उसके बाद आपकी पसंद पर है, या तो वेजिटेबल स्टॉक शामिल कर दीजिए, या फिर आप उसमें ऐड कर दीजिए चिकन स्टॉक। और उसके बाद हमने उसको पकने के लिए रख दिया है। जब तक हमने क्या करना है कि ब्रेड को रख देते हैं और थोड़ा सा अगेन प्रेस करेंगे, और अगेन प्रेस किया जाता है ताकि जितनी भी एयर इसमें आ गई थी उसको दोबारा से निकाल दिया जाए। और इसको अगेन प्रेस करके ओवल शेप भी दी जा सकती है, राउंड भी दी जा सकती है, और मैं सोच रही हूँ कि राउंड शेप दे देते हैं, और आप अपनी पसंद की शेप दीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद किसी भी ट्रे में आपने इसको शेप देकर रख लेना है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ओवन में रख देंगे। अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको हमने गोल्डन कर लेना है, और फिर इसके बाद हम इस पे कट्स लगाएंगे। और अच्छा, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना जब आप घर में इसको तैयार करें तो इस स्टेज पे इसको अगेन ब्रूफिंग के लिए रख दें, और जब ये डबल हो जाए तो उसके बाद आप इसको ओवन में बेक होने के लिए रखें। तो चलिए, हमने इसका एक राउंड शेप तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे है। इस ट्रे पे इसको प्लेस कर देते हैं, हल्का सा ऊपर से लगाएंगे ऑयल, और सिंपल सा हमने इसको बेक कर लेना है। या फिर थोड़ा सा इस पर बटर लगा दें, ऑयल लगा दें, हल्का सा मैं इस पे ऑयल लगा लेती हूँ। और डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए जो है वो आपने इसको अच्छा सा बेक कर लेना है। और जब आप घर में इसको तैयार करें, ब्रूफिंग होने के लिए रखें। जब अगेन इस स्टेज पर ये डबल हो जाए तो उसके बाद आप इसको ओवन में रखिएगा बेक होने के लिए। तो मैंने इसको ओवन में रख देना है।
चलें, अभी ये सिर्फ ब्रेड है। जब ये तैयार होकर बाहर आएगी तो हम इसको गार्लिक चीज़ी ब्रेड बनाएंगे, जिसके लिए हमने गार्लिक, चीज़, बटर, पार्सले तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगेन इस पे कट्स लगाएंगे, ऐड करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे ताकि ज़बरदस्त सी चीज़ जो है वो अच्छी सी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आलू जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे। और जैसे ही आलू हमारे सॉफ्ट होते हैं हमने इसमें ऐड कर देनी है चॉप पालक, जो कि हमने पालक यहाँ पर, अच्छा आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं पालक। और साथ ही शामिल करूँगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी। जितना गाढ़ा आपको सूप चाहिए उसके लिहाज से आप उसमें पानी ऐड करेंगे। और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो भी ये ठीक ठाक थिक होगा, क्योंकि पालक ब्लेंड हो जाएगी, आलू ब्लेंड हो जाएंगे तो आपका सूप जो है वो अच्छा खासा थिक हो जाएगा। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब पानी। नमक, काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। और थोड़ा सा पानी जो है वो बॉईल होने देते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पालक, 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही पालक थोड़ी सी सॉफ्ट होती है हैंड ब्लेंडर से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। आज का सवाल दोहराते चलें कि आलमी तौर पर चाय का कौन सा दिन मनाया जाता है। ये आपने आज का हमारा सवाल का जवाब देना है, चाहे आप कॉल के ज़रिए दें, मैसेज के ज़रिए दें। और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुलसूम है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। हेलो कुलसूम। मैं कुलसूम बात कर रही हूँ मुल्तान से। कुमकुम बात कर रही हैं? कुलसूम बात कर रही हैं। जी कुलसूम, कैसी हैं, क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी। जी जी जरूर दीजिए। 15 दिसंबर। 15 दिसंबर, ठीक है। चाय कितने शौक से पीती हैं आप कुलसूम? मैं बहुत शौक से पीती हूँ, बहुत शौक से पीती हूँ। अच्छा। कि ऑफिस में जाते हैं तो फिर वहाँ कोई ना कोई चाय चलती ही रहती है सारा दिन। तो सिर्फ वो दूध वाली चाय पीती हैं या मुख्तलिफ चाय पीने का शौक है? मैं मुख्तलिफ चाय पीती, मैं वो अदरक वाली भी बनाती हूँ, दालचीनी वाली भी बनाती हूँ, और आजकल जिस तरह सर्दियाँ हैं उस तरह बना लेती हूँ ना। आमतौर पे तो वही दूध चाय की और दूध की चलती है ना, तो सर्दियों में खास तौर पे थोड़ी सी ना चेंज करती हूँ। हाँ, ये अदरक भी डालती हूँ, थोड़ी दालचीनी भी डालती हूँ, और थोड़ा सा सौंफ भी डाल दिया। अच्छा, तो उस तरह की बना के पीती हूँ। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका ड्रेस कल का बहुत प्यारा ड्रेस है। कल मैंने बड़ी कोशिश की है मिलाने की, कल मुझे आपका ड्रेस बहुत प्यारा लगा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस आप सारा कुछ बना ही रही हैं, सूप भी बना रही, ब्रेड आज जो बना रही है ना ये मैं इंशाल्लाह आज ही बनाऊंगी। हाँ चलें, जरूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई सिंपल और आसान सी ब्रेड है। हाँ इंशाल्लाह, बहुत मैं आज ही करूंगी। सब चीजें पड़ी हैं मेरे पास। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है इसमें पालक, और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है कि ये बुझ जाए। और इसके बाद फिर हमने इसको सिंपल सा ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैं चीज़ें भी मिक्स कर लेती हूँ। बटर में थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर देते हैं चॉप करके, और जो चीज़ है उसको या तो पीसेस में कर लीजिए, कश कर लीजिए, जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। अगर मोज़रेला यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से थ्रेड्स बनेंगे, तो हमें बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है। तो तकरीबन हाफ़ कप आपने मोज़रेला और हाफ़ कप ही आपने चेडर चीज़ जो है वो ले लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से ही तोड़ रही हूँ ताकि हम उसके जो स्क्वायर्स कट करें उसमें बहुत अच्छे से हम इसको फिट कर सकें पीसेस को, ताकि ब्रेड हमारी अंदर तक बहुत अच्छी सी चीज़ी सी बने। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में ही ये पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो मैंने इसको सिर्फ ब्लेंड कर लेना है। और वापस आएंगे, क्रीम ऐड करेंगे और सर्व करेंगे। साथ ही साथ ब्रेड को भी चीज़ी बनाना है, तो आपने क्या करना है कि हमारे साथ ही रहना है और कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और स्पिनच सूप में हमने अब तक क्या किया है कि थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा आपने लेना है ऑयल, और उसमें हमने सौते कर लेना है लहसुन, साबित सफ़ेद ज़ीरा, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है आपने उसमें ऐड कर देने हैं
आलू और क्यूब्स करके आलू शामिल कर दीजिए, सेलेरी ऐड कर दीजिए और हरा प्याज, उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो शामिल किया। थोड़ा सा उसको हमने सौते किया। यखनी आपने उसमें ऐड कर देनी है या वेजिटेबल स्टॉक उसमें शामिल कर दीजिए और उसको आपने इतना पकाना है कि आलू ख़ास तौर पे बिल्कुल गल जाएं। और जब आलू बिल्कुल गल जाएं तो उसके बाद आपने उसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है, जितना आपने सूप को थिक रखना है। और उसके बाद उसमें हाफ़ kg पालक ऐड कीजिएगा। 1 मिनट या 30-40 सेकंड्स आपने उसको कुक करना है। और जैसे ही पत्ते बुझ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, आपने उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपने उसको ज़्यादा पका लिया तो फिर सूप का कलर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मैं सोच रही हूँ उसको इस स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया जाए। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और मैं इसको अच्छा सा सिर्फ मिक्स करूँगी, इसको स्टर कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारी ब्रेड की कुछ चीज़ें हैं उसको हमने मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड कर दी क्रीम और इसको हमने सिर्फ अच्छी सी मिक्सिंग जो है वो हमने कर लेनी है। बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा वरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाएगा। चलिए क्रीम ऐड कर दी। कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल ठीक है तो इसको यहीं पर ही रखते हैं और सर्व करने से पहले इसको एक उबाल जो है वो हमने ज़रूर देना है ताकि भाप उड़ाता हुआ हमारा सूप हो। अच्छा, ये दोनों जो चीज़ हैं इनके मैंने पीसेस कर दिए हैं ताकि हम बड़ी इजीली इसको एडजस्ट कर लें। आधा कप आपने ले लेना है बटर और इसमें हमने शामिल कर देनी है ये चॉप लहसुन और साथ ही हमने ऐड कर देना है ये चॉप पार्सली। ये इसमें चला गया और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स। और मैं अब चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो ब्रेड है वो कहाँ तक पहुँची ताकि हम उसको निकालें, उसको थोड़े से कट्स लगाएं और ये चीज़ें उसमें ऐड करके हमने उसको अगेन थोड़ा सा बेक कर लेना है। तो मैं चेक कर लेती हूँ। और चलें क्योंकि टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है तो इसको निकालते हैं और इसको मैं एक अदद प्लेट पे निकाल लेती हूँ। हल्के से कट्स लगाने हैं और अगेन हमने इसको दोबारा जो है वो ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। स्क्वायर्स में आपने इसको काट लेना है। डिपेंड करता है आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगेन इसको सेकंड दूसरी डायरेक्शन में भी हमने सेम इसी तरीके से कट्स लगाने। जब बिल्कुल बेक हो जाए ब्रेड उसके बाद आप इसके साथ ये काम कीजिएगा। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो बटर है ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है और जो चीज़ है हमने इसके स्क्वायर्स खोल के जो चीज़ है वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि ब्रेड जो है वो अंदर तक बहुत ही अच्छी सी और ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। अच्छा, होल व्हीट के साथ आप बनाना चाहते हैं, होल व्हीट के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। मल्टी ग्रेन बनाना चाहते हैं, मल्टी ग्रेन भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से ये जो चीज़ है ये हमने इसके अंदर ओवल शेप में बनाएं, राउंड में बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। और ये चीज़ हमने कुछ अंदर ऐड कर देंगे, ऊपर भी इसके ऐड कर देना है और बहुत अच्छे से इसको अगेन बेक करें। ब्रेड ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाए, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। चाहे आप इसको सूप के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको ऐसे ही सर्व करें, मॉर्निंग में, इवनिंग में। सारे जो इसके स्क्वायर्स हैं इसमें खोल के हमने ये चीज़ ऐड कर देनी है और मैं इसको अगेन रख दूँगी कुक होने के लिए। अभी ये ब्रेड जो है वो कुक नहीं है, थोड़ी सी और ये पकेगी। इसी चीज़ इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अब्दा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? जैनब फ्रॉम शिकारपुर। जैनब है शिकारपुर से। जी जैनब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आज आपसे बात हो रही है। मैं पता है कब से आपको कॉल कर रही थी, आपको मैसेजेस कर रही हूँ, कॉल लगती नहीं है। ओहो, यकीन कर लीजिए जैनब, आज आपकी बात हो रही है। मैं तब से आपको कॉल करती हूँ, मुझे आप मुझे इतनी अच्छी लगती है। जब आपने वो सनम के शो में आपने जब विन किया था, आपने वहीं अच्छा, आती थी ना। क्या विन किया था मैंने? मॉर्निंग शो में जब आप आती थी, नाश्ता खाना बनाती सनम के शो में। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी चलिए। अच्छी लगती है आपका बात करने का अंदाज, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, जैसे लगता है लखनऊ ही हो आप। अच्छा चलें, आपका शुक्रिया, आप इतना पसंद करती हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, आप सिंधी हो ना? जी जी जी, बिल्कुल मैं सिंधी हूँ। हाँ, तो मैं भी सिंधी हूँ, मैं आपसे सिंधी में बात कर सकती हूँ अभी? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। हाँ, आप तव्हां ॾाढा सुठा आहियो। तमाम मेहरबानी अदी, तव्हांजी तमाम मेहरबानी। छो जो मां तव्हांखे न ॾिठो आहे न सिंधी ॻाल्हाईंदे, मां बि थोरो सिंधी ॻाल्हायां। अच्छा, सिंधी ॻाल्हाईंदे तव्हां मूंखे न ॾिठो आहे? न, तव्हां उर्दू ई ॻाल्हाईंदा आहियो न, मां तॾहिं जो थोरो ॻाल्हायांसि। ओके, चलो हाणे हींअर असां तव्हां सां सिंधी में बि ॻाल्हायूं था। असांजा उहे ॾिसण वारा जेके सिंधी ॿुधणु चाहींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त आपदा सिंधी कीअं ॻाल्हाईंदी आहे, त मां सिंधी एतिरी सुठी न आहे, पर मुंहिंजी माद्री ज़बान आहे, मां सिंधी ई आहियां। त उमेद आहे तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो। आहियो तव्हां, एॾा सुठा आहियो, एॾा सुठा आहियो। काश मां मुंहिंजो लहजो ईअं हुजे, एॾो प्यारो ॻाल्हाईंदा आहियो तव्हां। मेहरबानी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल मैंने नहीं सुना, बस आपसे बात करनी थी, यही मेरे लिए सब कुछ है ना। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की वक्त निकाला। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, आप लोग टाइम निकालते हैं, कॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सूप अगेन बबल करने लगा है। सिर्फ मैंने इसलिए इसको दोबारा गर्म किया कि ये बहुत अच्छा सा भाप उड़ाता हुआ सूप जो है वो हमारा हो जाए। इसके बाद मैं इनको सूप के प्यालों में निकालती हूँ। थोड़ा सा इस पर ऐड करेंगे क्रीम और स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। तो आपने क्या करना है कि ब्रेक पर जाना है। रिकैप ब्रेक है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये गर्म ही रहे। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। चीज़ी गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड के अज्जा। मैदा 2.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अंडा आधा। चीज़ी गार्लिक ब्रेड के लिए पिघला मक्खन आधा कप, कुटा लहसुन 4 जवे, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप। तरकीब: ब्रेड के अज्जा मिक्स करके नीम गर्म पानी से डो गूंदें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिर डो को गुलाई में बेलकर पहले से गर्म ओवन में बेक कर लें। उसके बाद चीज़ी गार्लिक ब्रेड के अज्जा मिक्स कर लें। अब ब्रेड पर इस तरह कट लगाएं कि चौकोर बन जाए। फिर इसमें चीज़ का मिक्सचर डालकर 10 मिनट गोल्डन होने तक बेक करके सर्व करें। स्पिनच सूप अज्जा: मक्खन 4 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1 कप, चॉप्ड एग 1 अदद, सेलरी 2 स्टिक्स, आलू 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, चिकन या वेजिटेबल की यखनी 1 कप, पालक आधा किलो, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन गर्म करके लहसुन और ज़ीरा कड़कड़ा लें। फिर इसमें चॉप्ड लेग, सेलरी, आलू और हरी प्याज डालकर सौते करें। उसके बाद यखनी शामिल करके इतना पकाएं कि आलू गल जाएं। फिर इनमें पालक शामिल करके 1 मिनट पकाएं। उसके बाद नमक और काली मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें और दोबारा थोड़ी देर पकाएं। आखिर में क्रीम शामिल करके सर्व करें। चीज़ी गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड के अज्जा। मैदा 2.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अंडा आधा। चीज़ी गार्लिक ब्रेड के लिए पिघला मक्खन आधा कप, कुटा लहसुन 4 जवे, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये सूप जो है वो इसको हमने सर्व कर देना है। थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा प्याज,
और उसके बाद जो ब्रेड है मैं चाह रही हूँ कि लास्ट तक हम उसको थोड़ा सा कुक कर लें। बहुत ही हेल्दी सा, बहुत ही यमी सा, ख़ास तौर पे जो वेजिटेरियन हैं या जो पालक जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और उसके बाद फिर मैं जो हमारी ब्रेड है उसको भी निकालते हैं ओवन से। चलें जी, चेक करते हैं कहाँ तक पहुँची। फुल कुक होने के बाद आप इसको कट लगाइएगा। हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, चीज़ों को हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। और मैं अब इसको इसमें निकाल लेती हूँ। एक मिनट, एक और स्पून ले लेते हैं। बहुत ही गरम जो है वो ट्रे है और ब्रेड भी गरम है। चलें जी, इसको हमने निकाल लेना है और इसके जो पीसेस हैं चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा पार्सले से ही आपने इसको जो है वो गार्निशिंग दे देनी है। सिर्फ मैं हिंट आपको इतना ही दूंगी कि बहुत अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद आपने इसके पीसेस करने, तो फिर ये पूरी होल जो है वो आपकी जो भी आप शेप देंगे उसमें आएगी और फिर आपने इसके पीसेस को निकालना है सूप के साथ और ऐसे ही आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी ब्रेड है। और मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज़्ज़त, और लज़्ज़त में आज बनने जा रहा है दिल्ली बोंग निहारी, साथ ही बनेगा मटर पुलाव। तो मेरा तो बड़ा ही फेवरेट ये मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और हम सब लोग जो है वो निहारी बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मटर पुलाव की तो क्या ही बात है। और मटर वो सब्ज़ी है जिसको कुछ भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, वो भी मटर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। और विनर अनाउंस करते चलें, अरीबा लाहौर से। अरीबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर हैं। साथ ही वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।